सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली पैनकेक्स, क्योंकि इसमें जी हमने जेली पाउडर यूज करना है। और मजे की बात यह है कि जेली जो है वो इतने सारे फ्लेवर्स में आती है, मतलब आप पैनकेक्स इतने सारे फ्लेवर्स में बना सकते हो। ये क्रिएटिविटी ना आपकी अपनी बहन की है, तो आओ इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल में ले लिए 2 अंडे। अपेरेंटली अंडे तोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, जो मैं कर रही होती हूँ वो मुझसे होते नहीं। खैर, इन 2 अंडों में मैंने डाल दिया जेली पाउडर 4 टेबलस्पून। अब ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी जेली कितनी मीठी है। नॉर्मल पैनकेक्स में इस टाइम पे आके आप जो है वो शुगर ऐड करते हो, क्योंकि जेली के अंदर अपनी भी चीनी होती है, तो इसलिए हम इसमें एडिशनल शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो अगर आपकी जेली पाउडर बहुत मीठा है तो 4 टेबलस्पून, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा नहीं है तो मे भी आपको पूरे का पूरा पैकेट डालना पड़े, तो ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है कि बिल्कुल जेली पाउडर डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद इसमें जाएगा मैदा 1 और 1/4 कप। उसके बाद इसमें जाना है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, क्योंकि बड़े फ्लफी से बनेंगे। इसको मैंने मिक्स करना था, फिर मुझे याद आया कि इसमें दूध भी जाएगा, तो इसमें जाएगा 3/4 कप दूध। अगर मेरी मानो तो आधे कप दूध से शुरू करो, और अगर कम लगे तो ज्यादा कर दो, क्योंकि आपके पैनकेक्स का जो बैटर है ना वो मिक्स होने के बाद काफी थिक होगा, गाढ़ा बैटर होगा। जैसे केक्स का बैटर होता है ना, उससे भी ज्यादा थिक होगा। उसके बाद जी आपने लेना है एक नॉन स्टिक पैन। मैं फिर कहूँगी कि अगर नॉन स्टिक पैन नहीं लिया तो यार उसमें इन्वेस्ट कर लो। एक नॉर्मल साइज का पैन खरीद लो और केयरफुली यूज करोगे ना तो वो बहुत लंबे अरसे तक जाता है और जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसमें मैंने ना 1 टीस्पून डाला तेल का। उसके बाद इसमें 1/4 कप, अब देख रहे हो जो शोरबा डालने वाला चम्मच होता है, मैंने उसी से उठा के मैंने बैटर सेंटर में डाला है। और जब यूँ बबल्स आना शुरू हो गए तो मैंने उसको फ्लिप किया और दूसरी साइड पर भी पकने के लिए छोड़ दिया। एक साइड जो है इसमें 30 से 40 सेकंड के लिए पकती है मीडियम आंच पे। इस तरह से ना अपने सारे पैनकेक्स हमने बना लेने हैं। ये बड़े फ्लफी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। अब ये वाला पार्ट ऑप्शनल है कि आपने पैनकेक्स को स्टैक करना है और उसके बीच में गनाश की लेयर लगानी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसमें हनी यूज़ कर लो, गनाश यूज़ मत करो। मैंने गनाश इसलिए यूज़ की थी क्योंकि मुझे पैनकेक्स थोड़े मीठे पसंद है, और इन पैनकेक्स में ऑयल यूज नहीं हुआ, ना ऑयल है ना बटर है, तो ये बहुत ड्राई थे, इसलिए इसके साथ कोई ना कोई सिरप होना ज़रूरी था। अब आप चाहो तो मेपल सिरप यूज़ कर लो, चॉकलेट सिरप यूज़ कर लो, नुटेला बहुत अच्छा जाता है, गनाश बहुत अच्छी जाती है। अगर नहीं तो आप हनी यूज़ कर लो, शहद। बाज़ लोग इसको जैम के साथ भी खाते हैं। मकसद मेरा ये है कि भाई आप सूखे नहीं खा सकते, ये ड्राई हैं। तो इस तरह से मैंने गनाश बनाई, और गनाश आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ किया। आप कोई भी फ्लेवर की जेली यूज़ कर सकते हो और आपके पैनकेक्स उसी फ्लेवर के बन के निकलेंगे। ये बहुत मज़े का है। हाँ, इसको आपने गरम गरम खाना है। क्यों? अगर आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो पैनकेक्स रबरी हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें डली है जेली पाउडर, और जेली पाउडर में होता है जेलेटिन। जब तक ये गर्म रहेगा तब तक ये बड़ा सॉफ्ट रहेगा। जब जेलेटिन गर्म होने के बाद ठंडा हो जाएगा तो उसमें ना जरा रबरी टेक्सचर आ जाएगा, जैसे जेली जम जाने के बाद हो जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको गरम गरम खा लेना है। लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप थी, इसका ख्याल रखना है। बाकी पैनकेक्स बहुत मजे के हैं, आपने ना इसको जरूर ट्राई करना है, और ना डिफरेंट जेली के साथ आपने ट्राई करके देखना है। इतने सारे कलर्स की जेलीज मिलती हैं आजकल, तो आपने ट्राई करना है और मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।